अपनी पार्टियों का प्रचार कर रहे थे लेकिन हमारे बच्चों के लिए नहीं बोलते हैं, उनको ये जवाब होगा हमारी तरफ से कि अगर हमारी आवाज उठाते तो शायद हम तुम्हारे को माला पहना देते, लेकिन वो लोग हमारे बच्चों के लिए चुप हो जाते हैं, हमारे बच्चों के अधिकारों के लिए नहीं बोलते हैं, और जब अत्याचार होता है तो भेदभाव करते हुए अपनी जाति का साथ देते हैं, हमारे बच्चों का साथ नहीं देते। सामुदायिक केंद्र दे देंगे, आपका रोड बनवा देंगे, आपका वो बनवा देंगे। मैं यहां से इस मंच से कह रहा हूं उस आदमी को और उनके साथियों को और इस पूरी मेरे भोले समाज को कि हमें रोड की जरूरत नहीं है, हमें सामुदायिक भवन की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चों के अधिकारों की जरूरत है, हमारे बच्चों की सुरक्षा की जरूरत है, हमें समानता की जरूरत है। और वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत कम समय लेकर मैं बात कर रहा हूं। एक अकेले हमारे राज्यसभा के अंदर एक अकेले हमारे रामजी गौतम साहब हैं, आप वीडियो उठा के देखो, राज्यसभा सांसद उसकी चाहे 4 दिसंबर की हो, 8 फरवरी की हो, चाहे मार्च के महीने की हो, आप देखेंगे कि पूरे के पूरे सांसद चुप हैं तुम्हारे जितेंद्र मेघवाल के लिए, तुम्हारे इंद्र मेघवाल के लिए, तुम्हारे जो बच्चों पर अत्याचार होता है। एक अकेला आदमी राज्यसभा के अंदर अगर वो हमारी आवाज उठाता है तो हकीकत में दिल से कह रहा हूं कि हम सब उनका सम्मान करें और इस तरीके से करें कि हम इनसे कह दें कि साहब आप ऐसे ही बोलते रहिए, आप ऐसे ही शेर की तरह रहिए, हम आपके साथ हैं और परिवर्तन करके दिखाएंगे। मैं चाहूंगा साहब आप एक बार खड़े हो जाए और ये सम्मान, ये वो लोग हैं जो सुबह 12 बजे से आके बैठे हैं। आप एक और बात कहूंगा, इस फेटे को ले जाइए जहां तक जा सकता है, जहां तक जा सकता है। और एक और बात साहब, आप जब कह दें कि भाई बहुत हो गया तब ये फेटा रुकेगा, नहीं तो बांधते रहिए आप साहब। आज आपके लिए ये कह रहे हैं इस राजस्थान की धरती से, इस बांधे की विधानसभा से कि आपको हम कमी नहीं आने देंगे। और बांधिए, आप हमारे लिए आवाज उठाते हैं, हमारे बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं और हमें उसकी जरूरत है, हमारे लिए और कोई नहीं है। हमारे 10 सांसद लोकसभा में हैं और एक अकेले राज्यसभा में हैं, तो हकदार बनते हैं। आइए सबके सब हाथ लगाइए इस फेटे पे, जितने लोग खड़े हैं लगाइए हाथ इसके अंदर और दीजिए अपना सहयोग कि हाँ हम सब आपके साथ हैं। बांधते जाइए। आप आज के दिन को हम याद रखेंगे क्योंकि हमने उस आदमी का सम्मान बड़े दिल से किया है जो हमारे लिए राज्यसभा में बोलता है, लोगों से टकराता है और सरेआम कहता है कि ये कब तक चलेगा। और वो आदमी आपके सामने है, आपके सामने है। और हमें ऐसे ही शेरों को हमें लोकसभा भी भेजना है, विधानसभा भी भेजना है, क्योंकि यहाँ आपका नीले झंडे और हाथी पे सवार होकर जो जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो आपके आरक्षण का समर्थन करता है, वो आपके बच्चों के अधिकारों की बात करता है। आपको हो सकता है रोड ना दे, लेकिन मैं कहूंगा कि वो आपके आरक्षण को सुरक्षित करने की बात करता है, इसलिए हकदार है। आज मैं यहाँ और कहूंगा एक बात, भागचंद काकड़ा जी पिछली बार हाथी के सिंबल पे थे, इस बार भी जो सिंबल पे होगा, चाहे भागचंद काकड़ा जी हो, चाहे कोई शर्मा जी हो, चाहे कोई मीना जी हो, चाहे श्याम बाबू बैरवा हो, चाहे राहुल बैरवा हो, वो हमारा साथी है क्योंकि वो हमारी बात रखेगा। इसीलिए हमको सिर्फ सिंबल का ध्यान रखना है। तो आदमी अच्छा हो सकता है लेकिन वो हमारी बात नहीं रखेगा अगर दूसरी पार्टी से जाएगा। तो हम चाहेंगे कि हम इस चीज को बनाए रखें। सारे युवा एक बार वीडियो उधर भी दिखा दीजिए, सैकड़ों लोग आज साहब आपके साथ खड़े हैं। हम आपको कभी भी पीछा नहीं दिखाएंगे, हम आपके साथ तन मन धन के साथ में साथ हैं। बस आप हमारी आवाज ऐसे ही उठाते रहिएगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। पीछे तक है क्या? पीछे तक है। सब बांधते जाइए। आज ये लगे कि हाँ राजस्थान की धरती पर एक राज्यसभा सांसद जो शेरों की तरह दहाड़ता है, हमारे बच्चों के अधिकारों के लिए आज उनको भीम सैनिकों ने, आज उनको चाहने वालों ने आज उनका सम्मान किया है। आज उनको दिखना चाहिए। इसी मंच पर जो लोग चले गए, जो अपनी पार्टियों का प्रचार कर रहे थे लेकिन हमारे बच्चों के लिए नहीं बोलते हैं, उनको ये जवाब होगा हमारी तरफ से कि अगर हमारी आवाज उठाते तो शायद हम तुम्हारे को माला पहना देते, लेकिन वो लोग हमारे बच्चों के लिए चुप हो जाते हैं, हमारे बच्चों के अधिकारों के लिए नहीं बोलते हैं। और जब अत्याचार होता है तो भेदभाव करते हुए अपनी जाति
गुंडागर्दी का साथ देते हैं, हमारे बच्चों का साथ नहीं देते हैं। समेल की घटना है, ये उदाहरण है। आपने देखा होगा कि हमारे भाइयों के साथ क्या क्या हुआ, लेकिन न्याय नहीं मिला। हमें न्याय चाहिए तो हमें हमारे जो हमारे हाथी पे सिंबल पे जाते हैं उनको विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा भेजना पड़ेगा, तभी बदलाव होगा और तभी हमारे बच्चों के अधिकार सुरक्षित होंगे। मानते जाइए, साहब जब कहेंगे तब रुक जाएंगे, आप जब कहेंगे तब रुक जाएंगे साहब। आज हमारा सम्मान है, आज हमारी आवाज है। हम आपको जिता कर नहीं भेज पाए, आपको बहन जी ने और इस पार्टी ने भेजा है और आपने बखूबी वो काम किया है। और हम चाहते हैं कि हम इस चीज को लगातार लगे रहे। ये सारे के सारे लोग 12 बजे से आए हुए हैं यहाँ पर। सिर्फ एक ही बात थी कि हम सांसद साहब का स्वागत करना चाहेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को और सांसद साहब से बस अब 2 शब्द जरूर सुनना चाहूंगा हमारे साथ कि भाई अब उनको कितना बुरा लगा और कितना अच्छा लगा। वो बता देंगे साहब। बोलिए ना, धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना प्यार आप सबने मुझे दिया है। और मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं नेता नहीं। मैं आपके बीच में आपका भाई हूँ, कार्यकर्ता बन के आता हूँ। वो जिम्मेदारी बड़ी है, अलग अलग जिम्मेदारी सबकी होती है, किसी की जिम्मेदारी छोटी है, किसी की बड़ी है। तो मेरे पास जिम्मेदारी बड़ी, लेकिन मैं नेता कभी नहीं बनता। और नेता मैं सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर पार्टी के नेता हूँ। मैं बहन जी से भी कहता हूँ, बहन जी मैं नेता नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ। और आपने जो नेता बनाया है तो पार्लियामेंट के अंदर नेता बना। और मैं हमेशा आपका जो आशीर्वाद है, जो आपका जो मार्गदर्शन है, उसी मार्गदर्शन पे चल करके हमेशा दलितों, पिछड़ों, गरीबों की आवाज उठाता रहूंगा। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी आवाज, चाहे वो रिजर्वेशन को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, चाहे उनकी बीमारियों को लेकर हो, चाहे उनके ऊपर अत्याचार, जितने भी सारे मुद्दे हुए, खाली राजस्थान का नहीं, मध्य प्रदेश का हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो, पूरे देश में जो हमारे भाई बहनों के साथ अत्याचार होता है उसको आवाज उठाने का काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने यही कहा था कि रोड ब्लॉक करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप आवाज उठा सकते हैं तो उस अथॉरिटी उठाइए जहां पे आपकी आवाज की कोई वैल्यू होती है। बहुजन समाज पार्टी जब DS4 थी तो DS4 ने पूरे देश के अंदर चक्का जाम किया। ये तमाम मेरे साथी बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति जब बनी तो पूरे देश के अंदर उसने दलितों पर जो अत्याचार होते थे, अत्याचार को रोकने के लिए मानव श्री कांशीराम साहब ने रोड ब्लॉक किया। रोड ब्लॉक किया, कई जगह पे लाठीचार्ज भी हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत से लोग उसमें शहीद भी हो गए। लेकिन वो इसलिए था कि हमारे पास कोई MP MLA नहीं था। और तब उस वक्त मानव श्री कांशीराम साहब ने समाज के अंदर जागरूकता लाने के लिए पीपुल्स पार्लियामेंट लगाने का काम किया। गली गली, मोहल्लों मोहल्ले में, गांव के अंदर पीपुल्स पार्लियामेंट लगाई और कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ऐसे ऐसे काम होते हैं, ऐसे काम किया जाता है। तो जब लोगों में जागरूकता पैदा हुई तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर अपने MP MLA जिताने का भी काम किया। हमारे 3 MP बन के आए, मध्य प्रदेश से बन के आए, कई सारे MP हमारे राजस्थान से बन के आए, उत्तर प्रदेश से बन करके आए। तो पूरे देश के अंदर जागरूकता पैदा हुआ। और यही नहीं, पूरे देश के अंदर तमाम प्रदेशों के अंदर आज भी हमारे पास MLA है। संख्या भले कम है लेकिन आज भी नीला झंडा पूरी ताकत के साथ वहां दिखाई पड़ता है। तब मानव श्री कांशीराम साहब ने कहा कि जब हमारे MP MLA हो गए हैं तो अब हमें रोड जाम करने की जरूरत नहीं है। हमें अब विधानसभा के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर अपने दबे कुचले समाज की आवाज उठाने की जरूरत है। और इसलिए उसी दिन से बहुजन समाज पार्टी ने सारी बातों को आदरणीय बहन जी ने भी उठाया है, मानव श्री कांशीराम साहब ने उठाया है, तमाम सांसदों ने उठाया है। और आज मैं उधर बैठा हूं तो आपकी आवाज बन करके मैं वहां पर उठाने का भी काम करता हूं और उठाता रहूंगा। और न्याय के खिलाफ जो जंग होगी वो लड़ता रहूंगा। और इसीलिए हम सब ने तय भी कर लिया है कि आने वाले अगले हफ्ते में हम एक यहाँ पे कमिश्नरी गेट से, जयपुर के अंदर कमिश्नरी गेट से लेकर के और हम लोग राजभवन तक एक शांति मार्च निकालेंगे। पूरे यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ उठाएंगे सब। और पूरे प्रदेश के अंदर पूरे देश को ये बताने का काम करेंगे कि अब बहुजन समाज अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि हमारे लोगों को पहले उम्मीदें थी, जो लोग उन पार्टियों में बैठे हुए हैं
पहले बीजेपी के समय अत्याचार हुआ तो लोगों ने कहा कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस अत्याचार रोक देगी, तो हमारे समाज के लोग कांग्रेस में लगे, उन्होंने उनको वोट देने का काम किया। जब कांग्रेस बहुमत में आ गई, बहुमत में नहीं आई थी, 99 बैठक गई थी, 101 चाहिए नहीं चाहिए थे, 101 चाहिए थे। मान्या बहन जी ने कहा सामंतवादी ताकतों को रोकने के लिए हम कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देते हैं, और कहा हमें कोई मंत्री पद नहीं चाहिए। एक बात रखी कि 2 अप्रैल 2018 में जो SC/ST बच्चों के ऊपर संविधान को SC/ST एक्ट बचाने के लिए जिन बच्चों के मुकदमे दायर किए गए हैं उन मुकदमों को सरकार खत्म कर दे। ये बात मध्य प्रदेश के लिए भी कही और ये बात राजस्थान के लिए भी कही, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार ने हमारे SC/ST मुकदमे नहीं खत्म किए, न मध्य प्रदेश में किए न ही राजस्थान में, और उल्टे हमारे ही विधायकों को तोड़ लिया। उन लोगों ने हमारी पीठ पे चूरा घोंपने का काम किया। हमारे विधायक होते तो हमारे आवाज उठाते, तो दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते, पार्टी मजबूत होती, लेकिन उनको हजम नहीं हुआ कि BSP के नीला झंडा एक ऐसे मजबूती से दिखाई पड़ता राजस्थान के अंदर। उनको दबाने के लिए उन्होंने 6 विधायक हमारे तोड़ लिए, लेकिन उसी दिन से हम सब लोगों ने, मेरी पूरी टीम ने एक कसम खा ली है कि अब 6 से काम नहीं चलेगा, हम 60 जिता करके राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। और नहीं बना पाए अपनी सरकार तो बैलेंस ऑफ पावर बन करके रहेंगे कि बिना हमारी मर्जी के भी राजस्थान में कोई सरकार न बन पाए। ये हम सब लोगों ने प्रण कर लिया है, और आज बाबा साहब की मूर्ति के दिन भी हमने प्रण किया है। आज बड़ा सौभाग्य का दिन मिला कि आज के दिन इस अप्रैल महीने के अंदर आज हमें 2 बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं तमाम मेरे भाई, नौजवान साथी, बुजुर्ग साथी, मेरी माताएं, बहनें, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे यहाँ पर बुलाया है। मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, हमेशा खरा उतरूंगा। जब भी कोई बात होगी, जहां भी अत्याचार होगा, वहां पर की आवाज मैं संसद में उठाने का भी काम करूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बात को खत्म करता हूं। जय